हाँ, देखिए आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीज गणित। अभी तक आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ी, फिर पिछली क्लास में ग्रुप के एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें सभी इनफाइनाइट ग्रुप दे रखे थे। अब फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं। तो कोई फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट समुच्चय दे रखा हो, उसके गुणधर्मों को देखने के लिए अपन ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। जैसे कोई समुच्चय दे रखा है आपको, A1, A2, A3, AN और समुच्चय में ऑपरेशन O परिभाषित कर देते हैं। के लिए संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं और एक वर्टिकल लाइन। ये छोटे वाले सेक्शन में ऑपरेशन लगा दिया आपने। वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सारे एलिमेंट लिख देते हैं और इसी तरह से लेफ्ट वर्टिकल लाइन है, उसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट लिख देते हैं। अब एस के सभी एलिमेंट का स्वयं सहित बाकी सबसे ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, उनको इस सारणी में लिखते हैं। जैसे A1 ऑपरेशन A1 वो यहाँ आएगा, A1 ऑपरेशन A2, A1 ऑपरेशन A3, इसी तरह A1 ऑपरेशन AN। फिर दूसरा एलिमेंट लिया A2, A2 ऑपरेशन A1, A2 ऑपरेशन A2, A2 ऑपरेशन A3, A2 ऑपरेशन AN। इसी तरह से A3 ऑपरेशन A1, ये A1 के नीचे आएगा। A3 ऑपरेशन A2, A3 ऑपरेशन A3, A3 ऑपरेशन AN। फिर लास्ट रो में लेते हैं AN ऑपरेशन A1, AN ऑपरेशन A2, AN ऑपरेशन A3 और AN ऑपरेशन AN। इस तरह अपन संक्रिया सारणी बना लेते हैं। यहाँ ऑपरेशन जनरल लिख दिया था स्टार वाला। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल 59, समुच्चय 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा में गुणन संक्रिया को दर्शाने वाली संक्रिया सारणी बनाइए। मेक एन कंपोजिशन टेबल रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन द सेट 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो उसकी ऑपरेशन टेबल बना देते हैं। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, पहले 1 से ऑपरेट करते हैं सभी को। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन वाला। तो 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा आयोटा, 1 × -आयोटा माइनस आयोटा।
-1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर यानी +1, फिर माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा 1 और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा होल स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर -1। तो इसके लिए ये ऑपरेशन टेबल हो गई। संक्रिया सारणी की सहायता से अपन जो भी समुच्च दे रखा होता है फाइनाइट समुच्च, वो ग्रुप है या नहीं उसका निर्धारण करते हैं। तो ये ऑपरेशन टेबल की बात हो गई। जो फाइनाइट सेट दे रखे हैं वो ग्रुप है या नहीं तो उसका निर्धारण अपन ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं और उसकी सहायता से करते हैं। अब लेते हैं अब संक्रिया सारणी के ग्रुप से ग्रुप के गुणधर्मों के निर्धारण के नियम, लॉज फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रुप प्रॉपर्टीज फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल और यू कैन से ऑपरेशन टेबल। जो ऑपरेशन टेबल संक्रिया सारणी बना लेंगे उससे ग्रुप के गुणधर्मों का निर्धारण कैसे होगा वो देखते हैं अपन। जो भी समुच्च दे रखा होता है किसी ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के साथ, तो उसके लिए अपन ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। अब ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखनी होती है? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, साचर गुणधर्म। तो साचर गुणधर्म का तो इससे सारणी से नहीं पता पड़ता है, वो तो अलग से देखते हैं। बाकी सभी गुणधर्मों का इससे पता पड़ जाता है। जैसे पीछे आपने एग्जाम्पल लिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो संक्रिया सारणी उसके लिए बनाई। इस संक्रिया सारणी में प्रत्येक अवयव का स्वयं सहित बाकी सबसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला था। अगर संक्रिया सारणी में सभी अवयव दिए समुच्च के हैं तो अपन कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, समृद्ध गुणधर्म लागू हो रहा है। समृद्ध गुणधर्म क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जी के किन्हीं भी दो अवयवों ए और बी के लिए ए ऑपरेशन भी जी का अवयव हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो जाती है। यहाँ अपन ने देखा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इनमें जो टेबल बनाई हर अवयव का स्वयं सहित सभी से मल्टीप्लिकेशन हो गया और सारणी के सारे अवयव किसके हैं? उसी समुच्चय एस के अवयव आ गए। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इससे पहले अपन ने बनाई थी A1 A2 A3 अप टू AN, तो A1 का किससे ऑपरेशन हुआ? A1 से, A2 से, A3 से अप टू AN से। इसी तरह A2 का भी सभी से ऑपरेशन हुआ, A3 का भी हुआ, AN का भी हुआ, यानी कि प्रत्येक अवयव का स्वयं सहित सभी से ऑपरेशन हो गया। तो अब सारणी में जो भी अवयव है, यहाँ तो अपन ने A1 इंटू A2 लिख दिया था, A1 ऑपरेशन A2 लिख दिया था क्योंकि ऑपरेशन डिफाइन नहीं था। तो जो सारणी के सारे अवयव उसी समुच्चय के अवयव आ जाएं तो अपन कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। जैसे इसमें देखें, इसमें क्या दे रखा है? सभी अवयव जो जी आप जो समुच्चय ले रखा है सभी अवयव उसी के ही हैं। समुच्चय कौन सा था? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आपने प्रत्येक अवयव का स्वयं सहित दूसरे से मल्टीप्लिकेशन किया क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला था। सारणी में सारे अवयव उसी के आए, इसका मतलब समृद्ध नियम लागू हो गया। तो ये अपन यहाँ से देखते हैं। फिर तो ये अपन लिख लेते हैं कि संक्रिया सारणी से ग्रुप के गुणधर्मों के निर्धारण के लिए तो पहले लिख लेते हैं समृद्ध नियम के लिए, समृद्ध गुण के लिए
समृद्ध गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये समुच्चय का नाम अपन ने एस लिखा था, जो भी लिख दें। यदि समुच्चय एस के लिए बनी संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल में सभी अवयव समुच्चय एस के ही हों, तब हम कहते हैं कि समुच्चय एस संक्रिया, जो भी संक्रिया दे रखी है अपन ने स्टार लिखा है, संक्रिया एस के लिए समृत है। If all the elements in the composition table are elements of set S, then we say that the operation star is closed in the set S, or you can say operation star satisfy closure property in the set S. जैसे अपन ने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाले में सारे अवयव उसी समुच्चय के अवयव थे, तो अपन कह सकते हैं वो समुच्चय संक्रिया गुणन के लिए समृत है, क्लोज्ड है, यानी कि समृत प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। यदि संक्रिया सारणी के सभी अवयव समुच्चय एस के ही अवयव हों, तब हम कहते हैं कि समुच्चय एस संक्रिया स्टार समृत नियम का पालन करती है। समुच्चय एस में संक्रिया स्टार समृत नियम का पालन करती है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, देन वी से दैट द ऑपरेशन स्टार इन द सेट एस सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। पर दूसरी प्रॉपर्टी आती है साचर, तो साचर वाला ऐसे नहीं देख पाते अपन। फिर आते हैं तत्समक अवयव पर। आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी आपने टेबल बनाई थी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन था। अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक बार लिखना छोड़ें, जैसे ई है, ई इंटू 1 करें तो 1 आना चाहिए, ई इंटू -1 करें तो -1 आना चाहिए, ई इंटू आयोटा करें तो आयोटा आना चाहिए, और ई इंटू माइनस आयोटा करें तो माइनस आयोटा आना चाहिए। यानी कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है तो आइडेंटिटी से ऊपर रो जो एक्सट्रीम ऊपर है उस रो से ऑपरेट करेंगे तो वो सेम आएगी। और अगर इस तरह से यहाँ एलिमेंट इधर हैं, इधर भी उन्हीं एलिमेंट को लिखते हैं अपन। अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट इधर है तो 1 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा, -1 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट -1 आएगा, आयोटा इंटू
आइडेंटिटी आयटा आएगा, माइनस आयटा इंटू आइडेंटिटी माइनस आयटा आएगा। यानी पूरी टेबल में एक पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति के समरूप हो और एक कॉलम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के समरूप हो, जो बाहर वाला कॉलम है उसके समरूप हो, तो अपन कहेंगे समुच्चय में तत्समक अवयव इस संक्रिया के लिए विद्यमान है। अब यहाँ तो N2 वाला ऑपरेशन था, N2 वाला तो जान पहचान वाला ऑपरेशन है और जानते हैं इसके लिए तत्समक अवयव बने, तो इसमें तो अपन कोई टेबल की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही देख के कह सकते हैं कि तत्समक अवयव विद्यमान है। लेकिन अगर N2 वाला ऑपरेशन नहीं हो, दूसरा ऑपरेशन हो, तो जो तत्समक अवयव होगा उससे इनको ऑपरेट करेंगे यही आएंगे। अगर वो तत्समक अवयव पहले स्थान पर रखा है तो ऊपर वाले रो के सारे एलिमेंट पहले स्थान पर आएंगे, और अगर वो दूसरे स्थान पर होता आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू 1 दूसरी रो में आता। यानी कि यदि एक पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति के समरूप हो और एक कॉलम जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है, बाहर वाला कॉलम है, उसके समरूप हो, तो अपन कहेंगे समुच्चय में दी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। यहाँ तत्समक अवयव क्या था, 1 था, तो 1 इंटू 1 पहली वाली रो में ही सारी आइडेंटिकल अवयव आ गई। 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 1 इंटू आयोटा आयोटा आ गया, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा आ गया। यहाँ भी पहला अवयव 1 लिख रहा था, अगर इसकी बजाय आप यहाँ 1 लिख देते, यहाँ -1 और यहाँ 1 होता, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पहले स्थान की बजाय दूसरे स्थान पर होता तो दूसरी रो 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 1 1 1 इंटू आयोटा आयोटा 1 इंटू -1 माइनस आयोटा, तो दूसरी पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति के समरूप होती। दूसरे स्थान पर आइडेंटिटी लिखी थी तो -1 इंटू 1 -1 आयोटा इंटू 1 1 नहीं 1 इंटू 1 1 आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। यानी कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट समुच्चय में है तो उससे ऑपरेट करेंगे तो एक पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति के समरूप होगी और एक कॉलम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के समरूप होगा। तो जब भी टेबल बनाएंगे आप, अगर उसमें एक पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति के समरूप हो और एक कॉलम बाहर वाले कॉलम के समरूप हो, तो अपन कहेंगे तत्समक अवयव विद्यमान है। यही अपन लिख लेते हैं। क्या देख रहे हैं अब अपन कि जो सारणी दे रखी है, सारणी से ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उनको कैसे निर्धारित करते हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। पहले अपन ने देखा समरथ नियम, समरथ नियम के लिए क्या देखे कि सारणी के सभी अवयव उसी समुच्चय के अवयव हैं तो समरथ नियम लागू होता है। अब तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं। यदि संक्रिया सारणी में एक पंक्ति ऊपरी पंक्ति के समरूप हो और एक कॉलम या एक स्तंभ वाय स्तंभ के समरूप हो, वाय स्तंभ जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तब दिए समुच्चय एस में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होता है। If in the composition table one row is identical to the top row
and one column is identical to the extreme left column, or you can say top column, then the identity element corresponding to the given operation will be present in the set. जैसे अपन ने एग्जाम्पल में देखा था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाले में, वहां तो जान पहचान वाली संक्रिया थी तो टेबल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही बता सकते हैं कि 1 तत्समक अवयव है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। यदि संक्रिया सारणी में एक पंक्ति शीर्ष पंक्ति के समरूप हो और एक स्तंभ शीर्ष स्तंभ के समरूप हो, जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है उसी को शीर्ष स्तंभ लिखा है, तब समुच्चय में दी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होगा। इफ इन द कंपोजिशन टेबल one row is identical to the top row and one column is identical to the top column, then identity element corresponding to the given operation will be present in the set. फिर अपन लिखते हैं प्रतिलोम अवयव के लिए, अगर सेट के जो भी अवयव हैं, जैसे ए अवयव है, ए का प्रतिलोम अगर उसमें है तो ए ऑपरेशन बी बराबर आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में एक जगह तत्समक अवयव विद्यमान हो और प्रत्येक स्तंभ में एक जगह तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो अपन कहते हैं कि समुच्चय के सभी अवयवों के प्रतिलोम अवयव उसमें विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव की विद्यमानता, existence of inverse element, ए कोई भी समुच्चय S का कोई भी अवयव है ए, और अगर ए को बी से ऑपरेट करें और तत्समक अवयव आ जाए तो बी क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। तो इस तरह से जैसे पहली पंक्ति में कोई अवयव होगा, उसका किसी से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, दूसरा अवयव है इसको किसी से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो हर एलिमेंट को ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट भी होती है, मतलब लेफ्ट इनवर्स भी होता है, राइट भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में एक स्थान पर तत्समक अवयव होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव हो, तो अपन कहेंगे उस समुच्चय का के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। यदि समुच्चय S की संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव विद्यमान हो या उपस्थित हो, तब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का
प्रतिलोम समुच्चय में विद्यमान होता है। अभी आपने जो संक्रिया सारणी बनाई थी उसमें देख सकते हैं अब ये जो अपन ने सारणी बनाई थी तो जान पहचान वाला ऑपरेशन था, तो सारणी बना दी, इसमें इनटू के लिए अपन जानते हैं अलग से, तो वैसे ही बता सकते थे कि किस अवयव का इन्वर्स कितना है। लेकिन इस नियम की बात करते हैं तो पहली पंक्ति में देखें एक जगह तत्समक अवयव दे रखा है 1, दूसरी पंक्ति में भी तत्समक अवयव दे रखा है, तीसरी पंक्ति में भी तत्समक अवयव है और चौथी पंक्ति में भी तत्समक अवयव है। पहले कॉलम में एक जगह 1 दे रखा है, दूसरे कॉलम में 1 है, तीसरे कॉलम में भी 1 है, चौथे कॉलम में भी 1 है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब हर अवयव का इन्वर्स है। यहाँ तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला था तो 1 का इन्वर्स तो 1 ही हो गया, -1 का इन्वर्स -1 हो गया, आयटा का इन्वर्स माइनस आयोटा हो गया और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयटा हो गया। तो सभी के इन्वर्स अपन वैसे ही बता सकते थे। लेकिन अगर ऑपरेशन ऐसा डिफाइन नहीं हो तो ऑपरेशन टेबल से ही बता रखा हो या और किसी तरह परिभाषित कर रखा हो तो अपन सारणी की सहायता से बता सकते हैं कि हर अवयव इन्वर्टिबल है या नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। यदि सारणी की प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव हो, विद्यमान हो, तब हम कहेंगे कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम समुच्चय में विद्यमान है। If the identity element is present at one place in every row and every column of the table, then we will say that inverse of every element of the set is present in the set.